Hello, students. Welcome to Famous Notes and welcome to this lecture series on top 5 numerical problems for JEE mains and NEET aspirants. As you already know now, 11th और 12th की जितनी भी फिजिक्स है हम हर चैप्टर में एटलीस्ट 5 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लग रहा है इम्पॉर्टेंट है फॉर यू वो हम यहाँ पे इलॉबरेटली डिस्कस करते हैं. ठीक है, हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हो गई है ग्रेविटेशन तक, जितनी भी 11th फिजिक्स है वो तो कवर हो गई है, बट पेंडिंग एक है रोटेशनल मैकेनिक्स पेंडिंग है. वो पेंडिंग क्यों है? रोटेशनल मैकेनिक्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर सीरीज बनाई है दैट यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल फेमस नोट्स. वहाँ पे वो है. अगर आप सेटिस्फाई उससे नहीं हो जाओगे तो उस पर भी हम न्यूमेरिकल्स लाएंगे, बट आई एम श्योर कि आफ्टर आई कंप्लीट दिस लेक्चर सीरीज मैं 30-50 न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा किस पे, रोटेशनल मैकेनिक्स पे. बट एट द एंड फिलहाल के लिए जितनी भी फिजिक्स आ रही है उन पे हम कर रहे हैं. सो टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ नीट एंड जेईई मेन स्टूडेंट्स. इट्स ग्रेविटेशन. टॉप 5 न्यूमेरिकल्स कौन से मैंने लिए हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This is our question number first. A planet of mass m is in an elliptical orbit around the sun with time period t. The semi-major axes and semi-minor axes are a and b respectively. The angular momentum of the planet. देखो, planet एक है जो कि रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. इसका जो सेमी माइनर एक्सिस है इट इज़ ए और सेमी मेजर एक्सिस जो है इट इज़ बी. टाइम पीरियड कितना है, इट्स टी. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ओके, मुझे एंगुलर मोमेंटम एल फाइंड आउट करना है. डन. तो फिगर थोड़ी सी बनाते, आई थिंक ज़रूरत नहीं थी, बट लेट्स मेक इट. दिस इज समथिंग लाइक द इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, नाउ दिस इज योर सेमी मेजर माइनर एक्सिस एंड दिस इज योर नथिंग बट योर सेमी मेजर एक्सिस. सो दिस इज योर B एंड दिस इज योर A. ठीक है, आपका प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है समथिंग लाइक दिस इज योर प्लेनेट. ठीक है, दिस इज योर सन. इसके दो फोकाई हुए F1 एंड F2, वहाँ नहीं जाते. ओके, AB. वी नो दैट केपलर्स लॉ, फ्रॉम केपलर्स लॉ में क्या है, डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू L divided by 2m. What do you mean by this equation? This is the Kepler's law. The differential area, change in differential area is equal to angular momentum divided by 2m. L is your angular momentum, A is your differential, A is your area, T is your time. टी इज योर टाइम. कौन सा टाइम? जिस टाइम में आपका डेल्टा ए वाला एरिया कवर हो जाएगा प्लेनेट का अराउंड द सन. एम इज योर मास ऑफ द प्लेनेट. सो वी नो दिस. आपके मुझे एल निकालना है. देखो, एल निकालना है मुझे. एम तो दिया गया है, ठीक है ना, एम तो दिया गया है. डेल्टा टी भी दिया गया है. दिस दैट्स योर टाइम पीरियड टी. दैट्स योर टाइम पीरियड टी. देखो, आई एम एज्यूमिंग दैट जो मेरा प्लेनेट है इसने पूरा एक चक्कर किया अराउंड द सन. जब इसने पूरा एक चक्कर किया उस टाइम डेल्टा टी कितना होगा, टी, कैपिटल टी, विच इज योर टाइम पीरियड फॉर फुल रेवोल्यूशन, फॉर या वन रेवोल्यूशन. तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा इन अकॉर्डिंग टू वन रेवोल्यूशन. क्यों मैं करूंगा ऐसा? क्योंकि देन आई एम व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव सिंपली इक्वेट डेल्टा टी इज इक्वल टू टी. वो मैं कर सकता हूँ बिकॉज आई नो टी. तो डेल्टा टी भी है मेरे पास, एम भी है, एल भी है. मुझे एल निकालना है. व्हाट आई नीड इज डेल्टा ए. मुझे ए चाहिए. सो व्हाट इज द, देखो मैंने अभी भी कहा एक रेवोल्यूशन के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक रेवोल्यूशन के लिए तो पूरा एरिया आएगा इसका. एक रेवोल्यूशन के लिए पूरा एरिया आएगा. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स? एरिया ऑफ इलिप्स, area of ellipse is pi constant into A into B. You need to remember this. What is A? A is the minor axis, B is your major axis. So area of ellipse is equal to pi into AB. Now applying Kepler's law,
what you have to write is A divided by T is equal to L divided by 2m. So L जो है आपका it is 2m A divided by T. Again L is equal to 2m. What is your A? Pi AB whole divided by T. This is nothing but your time for one, sorry, this is nothing but your angular momentum of the planet around the sun. Is this quite clear to you or not? I hope so. Let's move to the question number 2. 4 point masses each of mass m are placed at the corners of a square of side A. Find the gravitational force experienced by each particle. तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. स्क्वायर के कॉर्नर्स बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे. ओके, दिस इज ब्यूटीफुल. 4 कॉर्नर्स पे, एट द 4 कॉर्नर्स व्हाट यू आर हैविंग इज 4 पॉइंट masses जिनका mass है each one having mass how much? m, small m given in the question. क्या हो गया इसको, ये गंदा हो गया. What is the side? Side is your A given. Okay, this is your m. यहाँ पे भी आपका m, m और m है यहाँ पे भी. Okay, now you know that gravitational force या universal law of gravitation, according to that every mass irrespective of their distances attract to one another by the equation F is equal to G m1 m2 divided by r square. यहाँ पे repulsion नहीं होते. gravitational force is not repulsive force but coulombic force is. Okay, देखो मुझे किसी भी पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है. सपोज मैं इस पे निकालूंगा, दिस इज माय विक्टिम, ठीक है ना. मैं इस मैस पे क्या निकालूंगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ ये इसको खींचेगा यहां से, ये खींचेगा यहां से. ओके, ये भी खींचेगा इसको इन दिस लाइन. ओके, सेंटर टू सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो जाता है. सपोज दिस फोर्स इज F. What is the F? F is the force, gravitational force between this mass and this mass. Okay, if this is F, then this is also be F. क्यों? देखो mass M है यहाँ पे और M तो यहाँ पे भी है, जहाँ पे वहाँ जैसे वहाँ था. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. इफ दिस इज योर A, दिस इज ऑल्सो योर A. ये तो आइडेंटिकल हुआ ना. यहाँ पे भी क्या है आपका फोर्स F है इस डायरेक्शन में. ओके, नाउ आई एम सपोजिंग दैट F डैश इज द फोर्स, F डैश इज द फोर्स जो कि बिटवीन है दिस मास एंड आवर ओरिजिन जिस पे हमें को निकालना है. ओके, इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? नाउ एज यू ऑलरेडी perceive या see, visualize that this angle is your 45 degree. That's very obvious here because this is 90. If this is 90, then in that context this angle is your 45 degree. अब देखो एक फोर्स है, ये पार्टिकल है, एक फोर्स है यहां से, दूसरा फोर्स है यहां से. अकॉर्डिंग टू वेक्टर रेजोल्यूशन इट्स रिजल्टेंट वुड बी इन दिस डायरेक्शन. रेड वाला इसका रिजल्टेंट होगा F रिजल्टेंट, ठीक है ना. अगर ये 45 डिग्री है जो कि ये है भी यहाँ पे, F रिजल्टेंट जो है किसके बराबर होगा? F रिजल्टेंट इट इज इक्वल टू √2 इंटू F. यू नीड टू रिमेंबर दिस. व्हाट इज योर F रिजल्टेंट? इसमें तो डेरिवेशन भी नहीं है, इजी है, बट मैं वो यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ. F रिजल्टेंट इज योर √2 इंटू F. दैट मीन्स जो ये F और ये F है इनका नेट रिजल्टेंट होगा इसी डायरेक्शन में. कितना? √2 इंटू F. सो फाइनल जो इस मैस पे फोर्स है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री मैसेस वो कितना है? F डैश प्लस √2 इंटू F. Is that quite clear to you or not? Let's write it down.
फोर्स रिजल्टेंट कितना है, √2f प्लस एफ डैश। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे जो कि बिटवीन टू, देखो इफ दिस इज वन मास दिस इज अनदर मास m2 m1, इनकी सेपरेशन है r1। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, हाउ मच इज दैट, g m1 m2 √1 स्क्वायर। ओके, नो, √2 एज इट इज, व्हाट इज f, ये f कितना है, f इज बिटवीन दीज टू या बिटवीन दीज टू, how much is this f, it is g, mass same है, so m1 m2 which is equal to m square यहाँ पे divided by what is the separation, a square, because this is your a, this is your a square है ना, sorry हाँ square है ना ये, okay, plus what is your f dash, g m square divided by what is this diagonal, what is the length of this diagonal, कितनी लेंथ है, देखो रेक्टेंगल ये है पाइथा, व्हाट इज दिस कॉल्ड है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका ए है, ये भी ए है, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस इज √2 इंटू ए, सो और यहाँ पे है √2 इंटू ए होल स्क्वायर। जब आप इस क्या हो गया यहाँ पे, व्हेन यू सॉल्व दिस एफ रिजल्टेंट इज योर नथिंग बट gm स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर इंटू 2√2, हाँ 2 ये स्क्वायर है यहाँ पे प्लस 1 दिस न्यूटन, ओब्वियसली मेरा थोड़ा यूनिट लगाओगे आप, दिस इज योर न्यूटन एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज वेरी क्वाइट क्लियर टू यू, इज इट डन? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। लेट्स सी, a planet was suddenly stopped, a planet was suddenly stopped in its orbit supposed to be in circular, okay, ellipse यहाँ पे नहीं है, find the time it takes to fall onto the sun if its period of revolution around the sun is t। चलिए easy है, देखो this is my sun यहाँ पे suppose, okay, this is one second, this is the path of the planet, this is the path of the planet, okay, around the sun, this is your sun, रेड आपका sun है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ये जो प्लेनेट है आपका सडनली स्टॉप हो गया, तो मुझे टाइम फाइंड आउट करना है जो कि टाइम लेगा ये प्लेनेट टू फॉल ऑन द सन, ठीक है ना, ओके। नाउ सपोज प्लेनेट है आपका यहां पे, इट इज द मोमेंट जब आपका प्लेनेट सडनली स्टॉप हो गया, इट इज द मोमेंट जब आपका प्लेनेट सडनली स्टॉप हो गया। आई एम सपोजिंग दैट यहां पे जो प्लेनेट है आपका, ये सर्क्यूलर मोशन में था इन दिस सर्कल। आई एम सपोजिंग दैट, देखो I am supposing that this is the path of the planet. This is the path of the planet. Once again, यहाँ इस मूवमेंट पे आपका प्लेनेट स्टॉप हो गया। I am supposing that this is the path. This violet. This is the path जिसमें आपका फॉलिंग प्लेनेट, जिसमें आपका फॉलिंग प्लेनेट रोटेट कर रहा है। Is that quite clear to you or not? And its radius is, suppose it's r dash. Okay, what is this radius? It is your r. Then r dash जो है आपका, it is r/2. यहां तक समझ आ गया ना आपको? चलिए, we know that t square is proportional to r cube. So t is proportional to √r³। Okay, now इस सेक्शन में मैं टाइम पीरियड फाइंड आउट करूंगा और प्लेनेट के उस सेक्शन में भी, मतलब पूरे सर्कल में भी मैं टाइम पीरियड स्टडी करूंगा। दैट मीन्स टी डैश डिवाइडेड बाय टी, तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म होगी, इट इज इक्वल टू r डैश क्यूब ओवर r क्यूब। नाउ सी, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो गया यहाँ पे।
What is your t dash? T dash is the time period in this circle. What is your t? T is the time period on for the whole revolution. Is the question clear to question? Oh my god, is the question clear to you or not? Okay, done. Now यहाँ पे लिखेंगे t dash divided by t. Since we know that r dash is equal to your r by 2, so it can be written as r by 2 whole cube divided by r cube. चलिए, in this context t dash is equal to t into 1 divided by root 8. What is this time period for this जहां पे हमने assume किया था planet? Okay, निकला ना. Now टाइम ऑफ फॉल, देखो मैंने एज्यूम किया था, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये जो मैंने टाइम पीरियड लिया है ये ऐसे पूरे रेवोल्यूशन में यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक. मगर सिंस दिस इज सर्कल, अगर पूरे में टाइम पीरियड टी लगा तो हाफ में मतलब यहां से लेके यहां तक कितना लगा? टी डिवाइडेड बाई 2. मुझे वही टाइम चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वही से बोल रहा है जो आपका प्लेनेट है ये फॉल हो रहा है. फॉल मतलब ये पूरा रेवोल्यूशन नहीं बनाएगा, ये बस यहीं पे रुकेगा और फॉल डाउन हो जाएगा इसमें. मगर मेरे पास पूरे सर्कल का टाइम पीरियड है, मगर मुझे चाहिए किसका? आई नीड द टाइम ओनली फॉलिंग, दैट मीन्स यहीं तक. दिस टाइम इज इक्वल टू t divided by 2. So time of falling t is equal to t dash divided by 2. What is your t dash? T divided by root 8 निकाला ऊपर whole divided by 2. Your time of falling is root 2 time period t which is given in the question whole divided by 8. This is the answer to this question. Beautiful question. ठीक है, I hope this is quite clear to you. 3 हो गए. चलिए आगे 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 आगे. Question number 4. A projectile is fired from the surface of Earth at an angle 60 degree from the vertical yeah to the vertical. The initial speed is equal to root gm by r. Root gm by r is the initial speed. How long does the projectile rise? देखो क्वेश्चन क्या है. Easy, कसम से easy है इस टाइम. This is your Earth. ठीक है, प्रोजेक्टाइल हमने फायर किया यहां से जिसकी वेलोसिटी है v0. व्हाट इज योर v0? रूट gm by r गिवन. ठीक है ना. बट ये जो प्रोजेक्टाइल है आपका इसने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया है 60 डिग्री. अब चूंकि प्रोजेक्टाइल है तो पाथ क्या होगा इसका? समथिंग लाइक दिस. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. ओके, मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी, किसकी? इस प्रोजेक्टाइल बॉल की, वट एवर इट इज, इसकी हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन क्लियर है ना? दिस इज योर अर्थ. अर्थ का मास है m और रेडियस है इसका r. ठीक है, दिस स्मॉल r इज द डिस्टेंस या सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द, जहां तक प्रोजेक्टाइल आपका गया. एंड आई एम सपोजिंग दैट प्रोजेक्टाइल की स्पीड है v is the speed of the projectile. ओके, इसके भी कंपोनेंट्स हो गए. चलिए यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर होगा आपका. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस सिस्टम में क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है कि नहीं? बिल्कुल लग सकता है. चलिए, कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम, COAM. अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट दिस पॉइंट. व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इट इज m v0 r. आई एम इंटरेस्टेड इन horizontally, so it is sin 60 degree is equal to what is the momentum at this point? जहां पे मुझे हाइट निकालनी है, जहां तक ये गया, फाइनल जहां तक ये गया, it is mvr. as simple as that. this is my equation number first. एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन भी यहां पे हम लगाएंगे. व्हाट इज द एनर्जी एट, यहां पे देखो कितनी एनर्जी निकालनी. पहले काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ m
V0 स्क्वायर माइनस माइनस कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट जहां से मैंने फायर किया इसको, इट इज G माइनस G m m/r, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, इट इज माइनस G m m/r, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। जितना हम यहां आएंगे टुवर्ड्स द प्लेनेट इट बिकम्स नेगेटिव। क्वाइट क्लियर टू यू आर नॉट, इज इक्वल टू, बहुत ही बढ़िया। अब इस पॉइंट पे जब ये वापस आ जाएगा टुवर्ड्स द प्लेनेट, यहां पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे, एनर्जी कितनी है, वेलोसिटी वहां पे v है, सो इट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। व्हाट इज द पोटेंशियल देयर, इट इज G m m डिवाइडेड बाय r। इज दिस क्वेश्चन क्वाइट क्लियर टू यू आर नाउ? दो इक्वेशंस आ गए मेरे पास। यूजिंग v0 इज इक्वल टू रूट G m/r, इट इज गिवन, ये तो गिवन है ना। When you use V0 root Gm/r in equation number first and second, after solving, you will get R is equal to 3R divided by 2. What you will get is this R ये जो है it is 3R divided by 2. But question क्या पूछ रहा था मेरे से? How high does the projectile rise? Rise हो जाता है हमेशा सरफेस से। कहाँ से? सरफेस से। If this is your 3r by 2, then what is your surface? It is 3r divided by 2 minus r. So, height 3r divided by 2 minus r, which is equal to r by 2. Height ये चढ़ेगा. Is this question clear to you or not? Took the screenshot if you need. Easy. Gravitation यार मेरे से पढ़ो आप थ्योरी। आज जाने की जिद ना करो। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द नॉट सीरीज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। Two satellites S1 and S2 revolve around the planet in coplanar circular orbit in the opposite sense. The period of revolution are T and T. Find the angular speed of S2 as observed by an astronaut in the closer. देखो दो planets है S1 and S2, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं इन द कोप्लेनर सर्कल में, ठीक है, इन अपोजिट सेंस। फिगर बनाएंगे अभी। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है S1 का इट इज T एंड फॉर प्लेनेट S2 सॉरी सैटेलाइट S2 इट इज AT। एंगुलर स्पीड ऑफ S2 मुझे फाइंड आउट करनी है जब एस्ट्रोनेट S1 से देखेगा उसको, व्हेन दीज प्लैनेट्स आर एट द वेरी क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। कोप्लेनर पता है ना आपको, कोप्लेनर सर्कल्स आर दो सर्कल जिनका सेंटर एक होता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ब्यूटिफुल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे है आपका S2, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ज्यादा है, दैट्स ऑब्वियस, वो ऊपर है। यहां पे जो है आपका इट्स S1 यहां पे रखेंगे, कहीं पे भी आप रख सकते हो। दिस इज योर S1, डन। अपोजिट सेंस में चल रहे, अगर इसकी वेलोसिटी इस साइड है, इसकी वेलोसिटी है इस साइड, डन। वन मोर थिंग, S1 जो है इट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम द सेंटर, और S2 है इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ R2 फ्रॉम द सेंटर। एंड दिस इज योर I, मतलब x एक्सिस, दिस इज योर J कैप y एक्सिस। क्वेश्चन क्लियर टू यू आर नॉट? लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। We know that T square is proportional to R cube. Okay, so T1 by T2 square is equal to R1 divided by R2 cube, whole cube. R2 जो है आपका it is equal to 1 divided by 8. 1 divided by 8, it is given 1 divided by 8 की power of 2 by 3 into R1, which is equal to 4 times R1. Is this question quite clear to you or not? 1 by 4 है, sorry. Okay, now velocity of second satellite minus velocity of first satellite, मगर इनके वेक्टर लेंगे हम। This is your V2, this is your V1, किसके बराबर होगा? We know that V is equal to omega R,
सो यही अप्लाई करेंगे। पहले V2 के लिए ओमेगा 2 और 2 बट अलोंग माइनस आई कैप। तो दिस इज योर 1 नॉट सो ओके। इसकी डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ आई कैप, दस -1। सिमिलरली माइनस V1 किसके बराबर होगा? V1 जो होगा आपका, इट इज माइनस ओमेगा 1 R1 इज अपोजिट, सॉरी R1 किस प्लेनेट, किस सैटेलाइट के एसोसिएट है? S1 सैटेलाइट के, जिसकी वेलोसिटी V2 है। V2 इज अपोजिट टू दैट ऑफ J कैप, सो माइनस J लिखेंगे यहां पे, सिंपल। ओके, इजी है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं। इट कैन बी रिटन एज ओमेगा 2 R2 I कैप, दिस इज प्लस omega 1 R1 J cap. Is this quite clear to you or not? It can be written as, we know that omega is equal to 2 pi by time period t. So minus omega 2 बदले के क्या लिखूंगा मैं? 2 pi divided by what is the time period for S1? It is t. Sorry, for S2 it is t into व्हाट इज योर R2? हमने ऊपर रिलेशन फाइंड आउट की थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। इट इज योर 4R1 I कैप प्लस ओमेगा 1 किसके बराबर होगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। 1 सेकेंड, ओ नो 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 नो, गलत हो गया। यहां पे 8t आएगा, यहां पे 1/, इफ दिस इज योर, ओ नो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ओ गॉड। ओके, माइनस ओमेगा 2, इफ दिस इज योर आई, सो ओमेगा 2 किसके बराबर होगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई AT। व्हाट इज योर R2? R2 लिखेंगे हम R1 के रेस्पेक्ट में। देखो, R2 इज इक्वल टू 1/4 R1, सो R2 किसके बराबर है? 1/4 R1, ओके, I कैप प्लस ओमेगा 1 2 पाई बाई टी R1 J कैप। यहां तक ठीक है ना? आफ्टर यू सॉल्व दिस, यूर V2 माइनस V1 किसके बराबर आएगा? इट इज 2 पाई बाई टी। R1 को हम कॉमन निकालेंगे, यू आर हैविंग माइनस I कैप बाई 2 प्लस J कैप। आपको अब हमने कॉमन लिया इनसे और इनसे, डन। मुझे निकालना था एंगुलर स्पीड ऑफ S2। मुझे एंगुलर स्पीड सैटेलाइट सेकंड S2 की फाइंड आउट करनी थी जब एस्ट्रोनेट S1 से देखेगा। वही हुआ ना V2 माइनस V1। V2 इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सैटेलाइट S2 जब S1 से देखेगा। वही तो आपका क्या हो गया? V1 माइनस V2, वही तो हमने फाइंड आउट किया। दिस इज योर आंसर। दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नॉट ओनली दिस, एवरीवन, जो जितना भी हमने किया, दैट एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल हियर। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी हो सकता है फ्रॉम योर साइड वो करना। ओके, बाय।